खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आगरा की खबर के साथ। आगरा में डीएम ने जिस तरह से शिकायतें मिल रही थी उसके बाद मौके पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक करवा दी गई हैं। आपको जानकारी दे दें कि आगरा में ये जो वीडियो आप सामने देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें सामने आया था कि क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है। खाने पीने के जो सामान है उनको फेंक कर दिया जा रहा है, जो क्वारंटाइन किए गए हैं लोग उनको। और तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी और उसके बाद लोग ये सवाल उठा रहे थे कि इन लोगों को ज़िला प्रशासन ने कोरोना से इलाज के लिए क्वारंटाइन किया था या भूख प्यास से मरने के लिए। आपको बता दें कि आगरा में जो कोरोना के जो मामले हैं वो करीब 371 पर पहुंच चुके हैं। और अब जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। खुद डीएम ने जाकर वहां जायजा लिया है। एसडीआई में आई शिकायतों के बारे में मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। सुबह भी निरीक्षण किया गया था। हम सारी व्यवस्थाएं ठीक करा दी गई हैं। जो गैप रहा है और जो शिकायत आई थी उसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को अलग से रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने के लिए आदेश दिया गया है। अलग से जब टीम बनाई गई थी किसकी कमी रही उसको वह देख लें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें ताकि हम उसमें रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर सकें। आगे से टीम को कहा गया है कि ठीक से कार्य करें और इस तरह की शिकायतें दोबारा न आए। प्रशांत कुलश्रेष्ठ संवाददाता आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। प्रशांत, आप आगरा में मौजूद हैं, क्या है ये पूरा मामला, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, ताजनगरी आगरा में जिस तरीके के केस की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, यहाँ पॉजिटिव केसों की संख्या बात करें हम 381 हो गए हैं और उसको लेके कई जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। तो आगरा मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो सिकंदरा थाना क्षेत्र पड़ता है, यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में कुछ संक्रमित मरीजों को रखा गया था। मगर जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ कि इन संक्रमित मरीजों को जानवरों की तरह भोजन दिया जा रहा है, भोजन फेंक के दिया जा रहा था, पानी फेंक के दिया जा रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के बाद में ये जब खबर चली है, अब जनतंत्र के खबर का असर हुआ है। ताजनगरी आगरा में जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। स्वयं एसएसपी आगरा बबलू कुमार और डीएम आगरा प्रभु नारायण सिंह देर रात को क्वारंटाइन सेंटर पहुंचे हैं। वहां वीडियो की जांच की गई है, संक्रमित मरीजों से बातचीत की है और इस पूरे मामले में एक जांच गठित कर दी है। जो सीडीओ आगरा है जे रीवा सिंह, वो जांच अधिकारी बनाई गई है और ये साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ संक्रमित मरीज हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, बदसलूकी ना हो, उन्हें ऐसा ना लगे कि कहीं वो मानव अंग से अछूते हैं। तो इस तरीके से प्रशांत, आगे बढ़ने से पहले ये जानना चाहेंगे कि ये कौन से अस्पताल की तस्वीरें हैं जो वीडियो में सामने आई हैं और क्या जो जांच हुई है उसके बाद क्या कुछ और सामने आया है, किसकी लापरवाही रही है ये, और कितने लोग वहां पर फिलहाल क्वारंटाइन किए गए हैं? अगर ये इस वीडियो की हम बात करें तो ये आगरा मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिंदुस्तान कॉलेज के नाम से क्वारंटाइन सेंटर है। इस कॉलेज को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या तकरीबन 33 है। 35 यहाँ मरीजों को रखा गया है और ये वीडियो कल दोपहर का है जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देख रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में जो संक्रमित मरीज हैं किस तरीके से उन्हें जानवरों की तरह भोजन कराया जा रहा है, जैसे एक जानवर को पिंजरे में रखा जाता है। तो ये वीडियो वहाँ का है। जब इस वीडियो को प्रमाणित करने के लिए और सच्चाई जानने के लिए डीएम आगरा और एसएसपी आगरा मौके पर पहुंचे हैं। एक जांच टीम का गठन किया गया है और जो जांच अधिकारी हैं, जो सीडीओ आगरा है जे रीवा सिंह, उनको जांच अधिकारी बनाया गया है। और ये भी साफ कर दिया है कि इसके अलावा जो अन्य क्वारंटाइन सेंटर हैं वहाँ जो संक्रमित लोग हैं जो आइसोलेट किए गए हैं उनके साथ भी इस तरीके का व्यवहार, अमानवीय व्यवहार न हो।
ठीक है, तो आगरा मथुरा कॉलेज सेंटर की ये तस्वीर है जो आपके सामने है। सोशल मीडिया पर ये काफ़ी वायरल हो रही है। प्रशांत कुलश्रेष्ठ हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े थे। प्रशांत, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई थी, काफ़ी चिंता का विषय ये बनी हुई थी और कल दोपहर से ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और खुद जो आगरा के डीएम हैं, उन्होंने शिकायतों के बाद इस कॉलेज सेंटर का निरीक्षण किया है और सारी व्यवस्थाओं को ठीक करवा दिया गया है, ऐसा दावा डीएम की तरफ से किया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो भी आपके सामने रख देते हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब 1873 मरीज सामने आ चुके हैं। 327 मरीज रिकवर हो चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 30 लोगों की मौत भी हो चुकी है। मामलों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। आगरा में 372 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। लखनऊ की अगर बात की जाए तो 194 का ये आंकड़ा है। गाजियाबाद में 58 केसेस कोरोना के रजिस्टर किए गए हैं, जबकि नोएडा में 117, लखीमपुर खीरी में 4 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। कानपुर भी काफी बड़ा हॉटस्पॉट है जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 170 कोरोना पॉजिटिव केसेस यहां पर रजिस्टर किए गए हैं, जबकि पीलीभीत जो बीते कुछ दिनों पहले जहां कोरोना फ्री इसे घोषित कर दिया था, लेकिन अब यहां पर भी 2 केसेस सामने आ गए हैं दोबारा से। मुरादाबाद की बात की जाए तो 101 केसेस रजिस्टर किए गए हैं। 37 केसेस वाराणसी में सामने आए हैं। 27 केसेस शामली में रजिस्टर किए गए हैं, जबकि जौनपुर में 5, बागपत में 15, मेरठ में 89, बरेली में 6 कोरोना पॉजिटिव केसेस की पुष्टि की गई है। पंकज चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लखनऊ, कानपुर और आगरा, ये तीनों हॉटस्पॉट सरकार के लिए एक चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। और जिस तरह से बीते दिनों पीलीभीत जैसा इलाका कोरोना फ्री हो गया था, अब वहां से भी 2 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। और क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, जिस तरह से मुख्यमंत्री काफी एग्रेसिवली इसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी क्यों अब तक आगरा और कानपुर में कोरोना संक्रमण को फैलने से नहीं रोका जा पा रहा है? अंशु, देखिए, उत्तर प्रदेश के 4 से 5 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना संक्रमित के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां शुरुआती दौर में बहुत कम संक्रमित मरीज थे, लेकिन तबलीगी जमात से जुड़े लोग थे, वो जब लखनऊ वापस आए तो बड़े पैमाने पे उनसे लोग संक्रमित हुए, जो मुलाकात किया, जिन जिन एरियो में गए, और ये आंकड़ा करीब 200 के पास पहुंच चुका है। जबकि नोएडा, आगरा में 300 का आंकड़ा पार कर चुका है। कानपुर बीते सप्ताह स्थिति थोड़ी सामान्य थी, लेकिन इस सप्ताह में बड़ी स्थिति वहां भयावह हो गई। वहां भी स्थिति 200 के आसपास के करीब पहुंचने की स्थिति है। साथ ही फिरोजाबाद में भी कोरोना संक्रमित की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां भी 1 सैकड़े के आसपास जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो पहुंच गई है। चिंताजनक बात यह है कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, जो पीलीभीत मॉडल की बात हो रही थी, एक कोरोना संक्रमित मरीज था, ठीक होने के बाद उसको उस डिस्ट्रिक्ट को कोरोना फ्री घोषित कर दिया गया था और वही प्रदेश में मॉडल अपनाने की बात की गई थी। लेकिन अब वहां भी कोरोना संक्रमित मरीज आने के बाद हड़कंप मच गया है। ऐसे कई जिले, चाहे आगरा, शुरुआती दौर में आगरा मॉडल की बात की गई हो, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बुरी कंडीशन कोरोना संक्रमित जैसे हालात से निपट रहा है और सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित के मरीज वहाँ हैं। साथ ही वहाँ व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार खबरें आती रही हैं, चाहे एम्बुलेंस न मिलने के कारण बाइक से पेशेंट को कोई ले जाते तस्वीरें में दिख रहा हो, चाहे कल की जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर के मेयर ने भी आगरा बचाने की गुहार लगाई। तो मुख्यमंत्री जरूर बैठक कर रहे हैं, सख्त हिदायत दे रहे हैं, लापरवाही न बरतने का लगातार निर्देश दे रहे हैं, नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। लेकिन उसके बावजूद जिले स्तर पे थोड़ी बहुत प्रशासनिक चूक सामने आ रही है। वो जिले के एसपी या डीएम या स्वास्थ्य विभाग में थोड़ा बहुत तालमेल की कमी है, जिसका कारण जनता
भुगत रही है। कहीं खाने नहीं मिले उसकी तस्वीरें आ रही हैं, कहीं जो कोरोना संक्रमित की स्थिति है वो समय रहते पाबंद नहीं व्यवस्थाएं नहीं की गई, जिसके कारण बड़े स्तर पे सामने मरीजों की संख्या आई, वो प्रदेश के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कल आधा जिलों के जिलाधिकारी से नाराजगी जताई थी। हालांकि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद फिर से टीम 11 के साथ बैठक करेंगे। मुख्य सचिव भी सभी विभागाध्यक्षों के साथ उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे, वर्तमान हालात की चर्चा करेंगे। 10 से जो ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के जिले हैं वहाँ पे सख्ती बरतने के भी आदेश दिए हैं, लेकिन 10 से जो कम जिले वाले प्रदेश के जिले हैं वहाँ पे सुचारू रूप से थोड़े बहुत उद्योग धंधे जो हैं उसको शुरू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ठीक है पंकज, जिस तरह से निर्देश दिए गए थे कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर 12 मेडिकल सेंटर्स की शुरुआत की जाएगी, उसका काम कितना आगे बढ़ा है, उसका क्या स्टेटस है? पंकज, आवाज आ रही है? जी पंकज, आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं? जी, सवाल एक बार रिपीट कर दीजिए। जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस में टेस्टिंग सेंटर्स की बात कही गई थी, जो 12 सेंटर्स बनाने की निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए थे, उनको लेकर क्या स्टेटस है, कितना काम आगे बढ़ा है फिलहाल उन टेस्टिंग सेंटर्स के लिए? देखिए, उसके लिए लगातार चूंकि अब अभी तक परमिशन ICMR से लेनी होती थी, लेकिन अब प्रदेश का जो टेस्टिंग की मंजूरी देने का जो सरकार ICMR ने लखनऊ जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है उसको जिम्मेदारी दी गई है और लैब बढ़ाने के लिए KGMU लगातार प्रयास कर रहा है बड़े स्तर पे। उसको लेकर के कई सारे जो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हैं या अन्य जो लैब सेंटर हैं उनसे बातचीत उसको लेकर के चल रही है। जल्द ही KGMU उसको विस्तार देने की मंजूरी देगी, जिससे प्रदेश में बड़े स्तर पे जो कोरोना पॉजिटिव के संक्रमित या जो लक्षण जिनमें दिख रहे हैं उनकी जांच ज्यादा से ज्यादा हो सके, उसको लेकर के ये निर्णय लिया गया था। अब और स्वास्थ्य विभाग की टीम मिलकर के निर्णय लेगी। हालांकि प्रदेश में जो सेंटर बनाए गए हैं उसके अलावा बड़े स्तर पे जो अब बनाने का निर्णय जो ICMR ने KGMU को दिया है उस पे विचार कर रही है और जल्द ही इस पे निर्णय लिया जाएगा, जिससे प्रदेश में जिनको लक्षण दिख रहा है या ऐसे लोग जो जांच कराना चाहते हैं उनकी जांच हो सके। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से आ रही है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 17 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 17 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वाराणसी, कानपुर में 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, जबकि मुरादाबाद, बिजनौर और आगरा में एक पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि जिस तरह से जानकारी सामने आई है, सभी पुलिसकर्मियों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। DGP ने सभी पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 पुलिसकर्मी अब कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। DGP मुख्यालय ने कोरोना प्रभावित जिलों में फ्रंटलाइन ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। ADG कानून व्यवस्था PV रामाशास्त्री ने जानकारी दी है कि वाराणसी और कानपुर में 7 और मुरादाबाद, बिजनौर और आगरा में एक पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुका है। एक और बड़ी खबर आ रही है एटा से। आपको बता दें कि एटा में 5 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। माफ कीजिएगा, कोरोना की वजह नहीं बताई जा रही है। जो वजह है वो हत्या और आत्महत्या की ये गुत्थी फिलहाल जिस तरह से जानकारी सामने आई है, ऐसी आशंका है कि या तो इनकी आत्महत्या इन्होंने की है या फिर हत्या कर दी गई है। दूसरी मंजिल से चढ़कर हत्यारे आए थे। सर, इसमें मेरे को जहाँ तक डाउट है ये मर्डर मिस्ट्री है जी। इसमें ये ऊपर 2nd फ्लोर से
लोग उन्होंने एंट्री की है जी। और ये दरवाजा है, इसमें से एंट्री करके इसने बुलबुल को मर्डर किया है जी। मेरी साली है, इसको मर्डर करने के बाद ये निचली फ्लोर पे गए हैं और नीचे फ्लोर पे जाके फादर को मर्डर किया है जी। उसके बाद अंदर बच्चों को और मिसेस के ऊपर उन्होंने हमला बोला है जी। उसके बाद ये आगे काम इन्होंने करने के बाद ये बाहर निकल गए हैं। पुलिस ने पॉइजनिंग माना है इसको, इन्होंने पॉइजन बनाने की कोशिश की है जी। क्योंकि हमारे घर कोई पॉइजनियस सब्सटेंस या सल्फास हो, सैनिटाइजर है, कोई ऐसा कोई हमारे घर में कोई पॉइजनियस चीज आज तक नहीं आई है। इन 12 ईयर कोई ऐसी हमारे घर में कोई पॉइजनियस चीज नहीं आई है जिससे कि हम इस चीज पर डाउट जाए। इसमें कई इन्होंने हर्पिक भी रखा है, सल्फास की गोली भी डाली है और इसके मुंह में सैनिटाइज सॉरी क्या कहते हैं हर्पिक, बच्चों के मुंह में एक ढक्कन हर्पिक डाला है जी। हाँ, तो उससे बच्चों के मुंह में झाग वाग निकला है। इन्होंने मारने के बाद हमारे कंडीशन में इन्होंने ये सब चीज डाल के इनको मर्डर मिस्ट्री बनाने की वो सॉरी आत्महत्या की पोजीशन बनाने की कोशिश करी। तो ये एटा से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 5 लोगों की मौत का ये पूरा मामला है। हालांकि अभी फिलहाल पुलिस जांच करने में जुट गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है। हालांकि परिवार जिस तरह से स्थिति सामने आई है, पुलिस को आशंका है कि आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पूरा मामला हत्या का है। फराज खान संवाददाता एटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। फराज, जिस तरह से एटा से ये तस्वीरें सामने आई हैं, एक्चुअल में मामला क्या था? क्योंकि पुलिस जिस तरह से जानकारी दे रही है वो उसमें यही आशंका है कि आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये पूरा हत्या का मामला है। क्या कुछ सीसीटीवी फुटेज अभी सामने आई है? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जैसे मैं बताना चाहता हूं कि जो कल एटा पुलिस के पुलिस कप्तान सुनील कुमार सिंह ने कल ही खुलासा किया था कि उनके पुत्र वधू दिव्या ने पूरे घर की हत्या कर दी और खुद अपनी आत्महत्या कर ली थी ब्लेड से काटकर। जो उनके बेटे हैं दिवाकर पचौरी, उन्होंने साफ सीधे आरोप लगाया है एटा पुलिस पर कि उनके परिजनों की हत्या की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फराज इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कोरोना महामारी के संकट काल में अर्थव्यवस्था अपने सबसे भयावह रूप में है। नौकरियों का संकट है, बाजार पूरी तरह से गिर चुका है। अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए सरकार को तमाम सुझाव दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसी ही भारतीय मूल्य और परंपरा से जुड़े अनुभव पर आधारित सुझाव अखिल भारतीय विद्वत परिषद की तरफ से भी आए हैं। अखिल भारतीय विद्वत परिषद के महासचिव कामेश्वर उपाध्याय ने पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि देश के अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए कृषि और पशुधन को प्राथमिकता दी जाए। नागरिकों पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाने की मानसिकता से सरकार बचे। कोरोना महामारी समाप्ति के बाद विश्व की जो स्थिति होगी वह संपूर्ण रूप से बदली हुई स्थिति होगी और इसकी परिकल्पना अभी विश्व नहीं कर पा रहा है कि वो परिस्थिति कैसी होगी। बहुत से देशों में यह सोचकर के अभी से मानसिक तैयारी चल रही है कि कोरोना के बाद हमें देश को खड़ा करने के लिए क्या क्या करना होगा। उस स्थिति में भारतवर्ष को भी सोचना होगा और लोग सोच भी रहे हैं कि हमें क्या करना होगा। जीवन की रक्षा के लिए हमें अन्न की उत्पत्ति अधिक करनी चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। फल, जीवित जो धन है, पशुधन है जिससे दुग्ध की उत्पत्ति होती है, खाने के जितने पदार्थ हैं जो मनुष्य के लिए अनिवार्य हैं, वो हमें ज्यादा उत्पन्न करना होगा। राष्ट्र के पास जो अपनी समृद्धि है, खनिज की समृद्धि है, उसे हम ज्यादा से ज्यादा कैसे दोहन करके और राष्ट्र के खजाना को भरने में, परिपूर्ण करने में कार्य में लाएं, इस पर विचार करना होगा।
वहीं गाजियाबाद में एक कैंसर पीड़ित महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जिसके बाद महिला के परिवार ने एक वीडियो के जरिए सीएम से गुहार लगाई है। उन्हें उचित व्यवस्था दी जाए, इस तरह की गुहार महिला का परिवार कर रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस महासचिव ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया और कहा कि पीड़ितों की बात सुनी जानी चाहिए, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए ताकि इनके जैसे सैकड़ों लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो गाजियाबाद का ये वीडियो सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। मेरी वाइफ अभी कल कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जो पहले से कैंसर पीड़ित है। इलाज चल रहा था राजीव गांधी में, और उसको यहाँ से आज रात 1:30 बजे करीब लेके गए और वो वहाँ पहुंची है और उसे वहाँ अभी तक कोई खाना पानी नहीं मिला है। वहाँ ना रहने की सुविधा है, कुछ नहीं है वहाँ पे। उसने वीडियो कॉल से मुझे दिखाया, ना वहाँ पे लैट्रिन की सुविधा है, ना वहाँ कोई बाथरूम की सुविधा है। बस अंदर जाते फर्स्ट फ्लोर पे जब गई वहाँ कुछ नहीं था, सेकेंड पे भी कुछ नहीं था। उसने वीडियो कॉल मुझे रात पे किया। अभी तक सुबह हो गई है, ना उसे कोई खाना है, ना कोई पानी है, ना कोई दवाई है, लैट्रिन बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। मैं सिर्फ यही गुजारिश चाहता हूँ कि सर मेरी वाइफ को बचा लीजिए सर। पहले तो बहुत परेशान है वो कैंसर पीड़ित है। कोरोना के उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है। हमने तो सर्जरी के चलते टेस्ट कराया था, डॉक्टर ने लिखा था टेस्ट, और टेस्ट कराया तो मैंने गवर्नमेंट को अपने आप फोन करके बुलाया कि सर हमारी हेल्प करो। हेल्प का ये नतीजा कि उसे ऐसी जगह डाल दिया कि वो बच नहीं सकती है। वो ना होते हुए मर जाएगी सर। मैं योगी आदित्यनाथ से और मोदी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज उसे बचाओ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।